उन्हें एक बार, क्या नाम बेटा आपका, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? वेलकम टू द गुरुज क्लासरूम। आपका क्या नाम बेटा? आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो सर? क्या नाम बताया? पलक शेखावत। वेलकम टू द गुरुज क्लासरूम, है ना? बढ़िया। अच्छा, तो जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातचीत हो जाए पहले, ताकि आप मेरे को जान तो लो भाई, मैथ्स पढ़ाने वाले पेपर बोर्ड नहीं है, उसके बाद हम चालू करते जाएंगे। कॉपी किताब बंद कर दो। देखो, पहली बात तो ये बोल देना कि हम कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, यही गलत है, क्योंकि ये कोचिंग नहीं है ना, इट इज इंस्टीट्यूशन। कोचिंग का मतलब तो होता है कोच होना चाहिए, और कोच जो होता है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। तो मैं कोई क्रिकेट का कोच होता, वह तुमको ना किताब फेंक के मारता, तुम उधर से कैच करते, वो कार्यक्रम तो इधर चल ही नहीं रहा। तो फिर मैं क्या हो गया, मैं ये एक ट्यूशन सेंटर है, इट इज अ ट्यूटर, तो मैं एक ट्यूटर हो गया, है ना? तो ये बोल देना कि हम कोचिंग जा रहे हैं तो ये वर्ड ही गलत है अपने लिए। तो दूसरी चीज कि जब हम ट्यूशन आते हैं तो ट्यूशन आते हैं हम पर्सनल गाइडेंस के लिए, कि सर ऐसे जैसे आप पढ़ा रहे हो ना वैसे तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, और ऐसे 20 बच्चों के साथ बैठ के तो हम उधर ही पढ़ रहे हैं। इधर क्या है फिर? इधर है ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी। आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि जिस क्लास में मैं बैठा हूं उसमें 15 बच्चे और हैं। अगर आप ये मान के यहाँ बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको केवल अपने लिए पढ़ना है, यहाँ स्वार्थी बच्चा बैठेगा। एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, तो स्वार्थ तुम्हारा सिद्ध होके जाना चाहिए। इसका मतलब सर पड़ोसी को समझ में आ रहा है कि यार वो उसकी अड़क है, आप सर उससे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इधर मेरे को पहले समझाओ। इसलिए आपको इंडिविजुअल अटेंशन रखना है अपना। बातचीत कम से कम हो, वैसे मैं मनोरंजन भरपूर करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, लेकिन फिर भी हमको हमसे मतलब है। हम एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं, तो ये फिर हमको एक्स्ट्रा मिलना भी चाहिए। आ गई बात समझ में? तो जिस बच्चे को जहां दिक्कत है वहीं आप हमसे पूछें। रवि जी सर पढ़ा रहे तो रवि जी सर को रोक दे कि सर 1 मिनट मेरे को इधर नहीं आया, थोड़ा इधर समझा दोगे क्या? हम बिल्कुल समझाएं, हम आपकी हेल्प के लिए ही। दूसरा, पढ़ाने के लिए 1 घंटा है ये। अगर आप इससे पहले भी या इसके बाद भी 2-3 मिनट हमसे मांगोगे तो हम ऐसे स्कूल वालों की तरह परेड लग गया निकल गए। हम आपकी हेल्प करने के लिए, चाहे वो 1 घंटे के बाद में भी क्यों ना हो, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। आप बोलोगे सर 15-20 मिनट और बताओ, कल एग्जाम है, हम बैठ के उधर बताएंगे आपको। किसी को लग रहा है या बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा, तो भैया आप हमको बोल दीजिए, टाइम मांग लीजिए, हम 15 मिनट आपको स्पेशल उधर बेंच पे ले जाके या इधर कहीं बैठ के आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। हमारा काम आपको पर्सनली गाइड करना है, इसीलिए आप यहाँ आ रहे हो। लेकिन अब एक बच्चे को ही पढ़ाएंगे तो हमारा भी पापी पेट है, क्या ही कमाएंगे एक बच्चे में, इसलिए 4-5 बच्चे, 20-25 बच्चे का बैच बना लेते हैं। हाँ, इस क्लासरूम में कभी भी आपको 20 बच्चे या 25 बच्चों से ज्यादा नहीं मिलेगा। हम 25 बच्चों से ज्यादा नहीं पढ़ाते, स्कूल की तरह नहीं 35 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं। इससे ज्यादा बच्चे आएंगे वो अलग क्लास में बैठेंगे, आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपको खुद को अपने ऊपर रखनी है। मैं जा रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए। मतलब इसको ये मतलब नहीं होना चाहिए तन्नुदी को वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। अरे सर उसको तो सिखाओ, वो अपना खुद देखेगा भैया। आ गई बात समझ में? तो ये चीज आपसे डिमांड। दूसरा मैंने बताया दिया, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी। विश्वास रखो कि जिससे पढ़ रहे हैं बेस्ट है। दूसरा, बी कंसिस्टेंट, हमेशा आते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आ गई बात समझ में? नाउ लुक एट द बोर्ड। आ देखो इधर, सबसे पहले तो भैया तारीख कितनी है रे आज? अच्छा, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? अब सुनो भैया, ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी बस इन दो फॉर्मूलों पे बेस्ड है। अच्छा, जो नए आए हैं वो केवल और केवल देखो, जिसने पहले समझ लिया है वो आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? बाकी जो नए आए हैं उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे थे सम ऑफ एन टर्म्स, किसकी बात कर रहे थे? और इसके मैंने कल आपको दो फॉर्मूले बताए थे, n/2 a प्लस ए एन। कहीं कहीं किताबों में इस ए एन की जगह एल भी लिखा हुआ मिलता है, तो एल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एल यानी लास्ट टर्म, ए एन यानी लास्ट टर्म। दूसरा फॉर्मूला आपको बताया गया ए एन n/2 2a प्लस n-1 b। अच्छा, ये दो तो काम आएंगे ही आएंगे। देखो रे भैया, पोता हो गया तो दादाजी से काम पड़ता ही है ना। ऐसा ना पोता जी हो गए तो दादाजी निकलो साइड में और नया मेंबर आ गया, पीछे वालों की आवश्यकता हमेशा होती है। इसलिए भैया इसको भी हमको भूलना नहीं है, ये भी हमारे काम की चीज है। मतलब जो हमने 5.1 और 5.2 जिसके लिए भैया जिस फॉर्मूले से हमने सॉल्व की है वो फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5.3 का
हर एक क्वेश्चन करने के लिए हमको इन 3 फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इसके 2 फॉर्मूले मैंने बताया। ये फॉर्मूला कब काम का आएगा? जब आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हो और लास्ट टर्म एपी हो, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना बिंदास। लेकिन जब आपके पास में भैया नंबर ऑफ टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो, अगर ये 3 चीजें आपके पास में है, तब आप भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सारी चीजें नोट करवाई हुई, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रवेश करते हैं भैया एक्सरसाइज नंबर 5.3 में। अच्छा देखो, वैसे तो मैं, जब मेरे को लगेगा ना कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैं भैया उसके एग्जाम्पल भी खुद ही सोल्व करवाता हूँ। लेकिन 5.3 जो चैप्टर है, एपी एक ऐसा चैप्टर है एवरेज बच्चा भी आराम से दिमाग लगा कर सकता है। तो भैया इसके एग्जाम्पल्स मैं नहीं करवाऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स आपको खुद को करने हैं। फिर भी नहीं आता है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं भैया, कभी भी कुछ भी पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूले में चीजें रखो, आंसर। चलिए भैया पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको कुछ नहीं देखना, आपको सुनना है खाली। मैं सही बोलूंगा, इसको इतना ट्रस्ट रखना। अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, लेकिन पढ़ूंगा एकदम शानदार तरीके से। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। सम करना है दी गई एपीज का। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4। मैं आपका इसका 4th पार्ट कर रहा हूँ, दिखने में थोड़ा हार्ड सा लग रहा है, वही कर देते हैं। बाकी एक क्वेश्चन आप करना, नहीं होते तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 1/15, 1/12, 1/10, एंड डैश डैश डैश, और लिखा हुआ है भैया टू 11 टर्म्स, टू 11 टर्म्स। मतलब हमें इस एपी का, अब ये बोल रहे हैं सम निकालो इस एपी का, तो ट्रस्ट कर लो कि ये एपी है। ऐसा नहीं है कि एपी नहीं है। ये पहले तो क्वेश्चन ये चेक करवाए कि ये चेक करो पहले एपी है कि नहीं है, तो इतना जाने की जरूरत नहीं। बोल रहा है एपी है तो एपी मान लिया जाए उसको। आगे बात समझ में? तो ये एपी है साहब। अब एपी है तो कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो इक्वल है। हम सोल्व नहीं कर देख कर देखेंगे कि भाई सोल्व करके देखो भाई टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑलरेडी इक्वल है। हमें तो केवल इसके 11 पदों का क्या निकालना है? जोड़ निकालना है, मतलब सम निकालना है। अब बताओ इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला तो कतई यूज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा ये जो एपी है ये तो इनफाइनाइट एपी है, और इसका तो लास्ट टर्म हमको क्या किसी को नहीं पता। तो जब लास्ट टर्म ही नहीं पता, तो इस फॉर्मूले में लास्ट टर्म की वैल्यू आप रख सकते हो क्या? रख ही नहीं सकते। तो भैया फिर बचा कौन सा? ये वाला फॉर्मूला इसमें काम में लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया गिवन। क्या लिखेंगे? तो गिवन में सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो बताओ बेटा फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? हाँ, जिसके सबसे पहले दर्शन हो जाए। आवाज का क्या हो गया? कम है क्या आवाज? वॉल्यूम वाला बटन नहीं है तेरे पास? तो बढ़ा के। वैसे तो भैया लड़कियों की आवाज बाद में पता चलेगा, चिल्लाती है तो भूकंप आ जाता है। तो एक ही वैल्यू तो ये हो गई। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? डी क्या होता है सिद्धि? अच्छा, कभी की डी फॉर डमरू मत बोल देना। अरे भाई क्या होता है डी? कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है इन दोनों पदों का अंतर होगा, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो चाहे इसमें से ये माइनस कर दो। तो भैया 1/12 में से आप माइनस कर दो 1/15। क्या माइनस कर दो? अच्छा भैया इधर देखो रे, 12 और 15 का जो एलसीएम आता है वो 60 आता है। कितना आता है? एलसीएम हम उस नंबर को कहते हैं, दिए गए नंबर्स का एलसीएम वो नंबर होता है, उस एलसीएम में दोनों नंबर्स का डिवाइड होना चाहिए। तो भैया 12 के पाड़े में भी 60 आता है और 15 के पाड़े में भी 60 आता है। आता नहीं आता? 12 पंजे 60, 12 5 जा 60 और 15 चौका 60, 15 4 जा 60। अब सुनो भैया, तो भैया ये कितनी बार गया? 12 5 जा 60, तो यहाँ तो लिख देंगे 5, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा। और ये कितनी बार आएगा भैया? 4, यानी कि इसका जो डी आएगा वो कितना आएगा? 1/60। क्या आएगा? 1/60। अच्छा एक चीज तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देता हूं, जो अब तक शायद तुम अपने जहन में लेके बैठे होंगे कि भैया इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करते हैं, ये इनका एलसीएम है। ये तो बाय डिफॉल्ट एलसीएम आ जाता है, जबकि मैथमेटिकल प्रोसेस ये कभी नहीं सिखाती है कि आप इनका एलसीएम करो। मैथमेटिकल प्रोसेस ये सिखाती है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भैया दुनिया का एकमात्र नंबर 60 एक ऐसा है जो दोनों के टेबल में आएगा,
तो भैया इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। यानी कि ये जो बला है ना, ये जो 60 है, ये इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने वाली समस्या है, ये इनका एलसीएम नहीं है। अब वो दोनों को सेम करने के चक्कर में क्या जाता है, एलसीएम हो जाता है। क्या जाता है वो एक अलग बात है, कई कई केसेस में नहीं आता है। अगली बात समझ में, तो इसका ध्यान रखना कि ये जो 60 आया है ये दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने पर आया है। क्या आया है, बाकी एलसीएम लेके करोगे तो 99% केसेस सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। कुछ केसेस में नहीं होगा, इसके लिए मैंने तुमको थोड़ा सा अवेयर कर दिया। अब सुनो मेरी बात, इसका डी हमको क्या मिल गया 1/60, क्या मिल गया। अच्छा, अब हमको चाहिए एन, क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स की व्यवस्था पहले से क्वेश्चन में है कि 11 टर्म्स की आपको निकालना है, तो एन की वैल्यू होगी 11। अब इस फॉर्मूले में जितनी चीजें हमको चाहिए सारी है। एन है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है। ए है क्या हमारे पास में, ए है। एन है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। और डी है क्या हमारे पास, बिल्कुल डी भी है। जब भैया आपके पास में टमाटर, चटनी, सारी चीजें हैं तो मिक्सी ग्राइंडर में डाल के पीस दो, यही होता है फॉर्मूला एक्चुअल मतलब। जब आपने किसी रेलवे बोगी की टिकट करवा ली है तो बैठ जाओ, जाके स्टेशन पे छोड़ देगा। तो भैया वही काम इधर है, हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे, अच्छा वी नो दैट से पहले तो फाइंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो फाइंड हमसे पूछा गया है S11। क्या पूछा गया है, S11, यानी कि 11 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, S11। अच्छा, अब फॉर्मूला लिखेंगे भैया, इधर देखो वी नो दैट। फॉर्म इसी तरीके से डेकोरेट होता है, क्वेश्चन बता रखा है पुराने स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले गिवन, फिर फाइंड, फिर वी नो दैट, फिर सॉल्यूशन, फिर कंक्लूजन, है ना। मैं हर बार नहीं लिखूंगा, लेकिन तुम्हें इसी फेज में उतारना है क्वेश्चन। एक दो बार तुम बता दूंगा। वी नो दैट में हमेशा फॉर्मूला आता है। क्या आता है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में, हम जानते हैं कि एस जो होता है वो होता है भैया n/2 2a प्लस n-1d। और ये फॉर्मूला कैसे बना था ये भी मैंने तुमको कल बताया था कि फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। अब बताओ, फॉर्मूला जो होता है ना वो बहुत इजी होता है। देखो, एस की जगह एस लिखो। अगर आपको फॉर्मूला पता है और गिवन सारी चीजें आपको क्वेश्चन दे रहा है, तो फिर तो भैया अगर आप चीटर हो, मतलब चीटर हो ना, नकलची हो या नकल करना आपको आता है, टिपोकड़े हो, तो क्वेश्चन फिर गलत होगा ही नहीं। अब चीटिंग करेंगे, देखो यहाँ एन की वैल्यू, तो बताओ यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, देख देख के तो लिखना है सारी चीजें। ये लो भैया, एन की वैल्यू 11 है, तो ये लो भैया 2 की जगह 2। बताओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/15, तो ये लिख दिया 1/15। प्लस की जगह प्लस, एन की जगह 11 - 1, और डी की जगह अभी अभी आपने क्या निकाला 1/60। अब अगर इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो भैया 10th क्लास में आने के बाद भी जरा सोचना पड़ेगा। 10th क्लास में आने के बाद में जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। अब जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होती है, जोड़ देना, माइनस कर देना, मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड। इतनी समस्याएं तो आपको आनी चाहिए। करेंगे भैया, इधर देखो, ये 11/2 है हमारे पास में, इसको सोल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/15 हो गया, प्लस 11 को इससे माइनस करोगे कितना आएगा 10, और ये हो गया 1/, लो भैया 0 से 0 तो क्या हो गया, तो इधर तो बचा भैया 11/2, क्या बचा, इधर बचा 2/15, क्या बचा, और इधर बचा 1/6, क्या बचा। लो भैया इन दोनों को जोड़ लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। इधर जोड़ेंगे, देखो भैया ये हमारे पास में 2/15 है, वो हमारे पास में 1/6 है। बताओ एलसीएम कितना आएगा, नहीं लेना आता तो इधर आके ले लो, 16 और 15 का, ये लो 2 3 जा 6 हो गया, ये 15 जाएगा नहीं, फिर कितना बार 3 से जाएगा 1 टाइम, ये 5 टाइम, फिर ये 5 से कितने, 5 3 जा 15, 2 जा कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। जब मैं इतना बड़ा आदमी होके, टीचर होके, 10-20 साल का 20 तो ज्यादा बोल दिया, 10 साल का एक्सपीरियंस होके मैं अगर छोटा बच्चा बन के कर रहा हूँ और मेरे को शर्म नहीं आ रही, तो शायद तुमको भी नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अपन अपनी शेकी में आ जाते हैं, अरे भाई तो डायरेक्ट ही कर लेगा, और डायरेक्ट के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद इस क्लास में कई बच्चे ऐसे बैठे जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आता, मेरे को ध्यान सबका रखना पड़ता है। इसीलिए बच्चे बनकर सॉल्यूशन निकालने में कोई गलती नहीं है, बजाय आप गलत कर दो शेकी में आके। ये भाई अरे मैथमेटिक्स यार, डायरेक्ट 30, कई बार डायरेक्ट 30 की जगह 40 लिख दोगे और लास्ट में जाके पता चलेगा पेन से करे, मिटा भी नहीं सकते। कोई नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, स्टडी आराम से आप टाइम लेके कर सकते हो। तो बताओ रे भैया, 5 2 जा 10 2 जा 30, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया। अब बताओ 15 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 2 टाइम।
उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। रेशनल नंबर को ऐड करना आता है, 8th क्लास में यही सीखा है। अच्छा 6 की टेबल में कितने टाइम आता है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 बन जा, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास में 9/30। कितना आ गया, 9। अच्छा 3 की टेबल में आता है क्या, ये 3 की टेबल में आता है 3 3 जा 9, और 3 की टेबल में कितने टाइम आता है, 10 टाइम। कितने टाइम आता है, यानी कि हमारा आंसर फाइनल आया 3/10। कितना आया, तो भैया हम इसकी जगह ये लिख देंगे, ये हमारे कोई काम का चीज नहीं है, ये हमने सब रफ वर्क किया है। तो भैया ये हमारा आंसर आ गया है 11/2, और इधर आ गया हमारे पास में 3 सोल्व करेंगे, 11 3 जा कितना होता है, और भैया 2 10 जा कितना होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 33 डिवाइडेड बाई 20। दैट्स ऑल। सबसे पहले ये नोट करो, उसके बाद में ये नोट करो, उसके बाद में ये नोट करो, बाकी सब रफ कर दो, बाकी हमारा कोई काम काज नहीं। समझ में आया, चलो भैया अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बच गए हैं, वो आप स्वयं करना, मैं भी करवा दूंगा लेकिन उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं आपको, आगे बात समझ में, आप सॉल्व करना, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, बेटा दूं क्या, तो लाल पिल्ले में ही पूरी हो गई। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, 11/2 इंटू 3/10, आंसर कितना आया था 33/, थोड़ा फास्ट हाथ चलाया करो, मैथमेटिक्स तो वैसे ही फास्ट आप सोल्व करोगे तभी हो पाएगा। 3.25 घंटे का समय मिलता है आपको, 3.25 घंटे में लगभग आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और अभी तो मैं अब ये 50 क्वेश्चन के बारे में श्योरिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया पैटर्न चेंज होने वाला है तुम्हारा, आज के ही न्यूज़पेपर में आइए, आपका परीक्षा पैटर्न बदलेगा। अब उसमें क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है ना, वो हट जाएंगे इस बार, शायद आपके एमसीक्यूज बढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, बस ये एक ही चैप्टर चल रहा है तेरे लिए, तेरे को और क्या मतलब, अभी तो सिखाया तेरे को तो पूरा सिलेबस मिलेगा, तेरे को क्या समस्या है, इसने 10 पढ़े 20 पढ़े, तेरे को तू अपने लिए आ रही है। वैसे यहाँ पे अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़ा दिए अप्रैल से, 4-5 चैप्टर करा दिए। आपको शुरू में ये जरूर लगेगा कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप, नहीं लगेगा बेटा, लगेगा, रुक जा, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ समय बिताओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब सिलेबस कंप्लीट हो गया, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं मेरे बाद में। बिठा दूं क्या अब, तो ये तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, ये आज ही ना, क्या नाम है बेटा आपका, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे 1 महीने से क्लास ले रही है, इतना कॉन्फिडेंस। हाँ अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन चेंज कॉन्सेप्ट चेंज, वो भैया हमारे तो हिंदी में कहावत है, घाट घाट पे पानी बदल जाता है। देख लो यहाँ पे, मुरलीपुरा का पानी अलग ही है, तो चोमू का पानी अलग ही है, हरमाड़ा में अलग ही किस्म का, आमेर में चले जाओगे अलग ही है। नाम तो सुने ना, आमेर चोमू, मेरे ऐसे क्या रिएक्ट कर रही है। अब इधर देखो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, जोड़ देना है भैया, इसमें से कौन सा क्वेश्चन कर दे भैया, 3 क्वेश्चन से बताओ, पहला ही कर दे। यहाँ लिखा हुआ 7, फिर लिखा हुआ 10 1/2, फिर लिखा हुआ 14 प्लस डैश 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 करके 84। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखो मैं आपको ये तो बताऊंगा ही क्या पढ़ना है, मैं ये ज्यादा बताता हूँ क्या नहीं पढ़ना है। तो ये प्रश्न जो है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था, अगर इग्नोर मारो तो भी चलेगा, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देने से बचता है कि यार ये क्या ही दे, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिस पर मैं ये लिख दूंगा, इसका मतलब आपका पर्सनल इंटेंशन चाहता हूँ भी, अटेंशन, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ इधर देखो रे भैया, क्यों है ये खतरनाक, अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये खतरनाक क्यों है, खतरनाक क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है, खतरनाक तो क्या ही है अपने सामने, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी की पूरी एपी समझ में आ जाएगी। इधर देखो, अगर इसको थोड़ी देर के लिए एपी समझ लिया जाए
तो ये क्या है भैया? तो आप बोलोगे सर ये तो पहली बार इसके दर्शन हो रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट टर्म होगी। क्या हो गई? और इसके सबसे लास्ट में दर्शन हो रहे, तो इसका मतलब सर ये आपके लिए an हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अच्छा आप निकालोगे क्या सर? फाइंड क्या करवा रहे हो आप? तो फाइंड मैं बोल रहा हूं भैया SN निकालो। क्या निकालो? सर निकाल देंगे SN, कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज सीख रखी है, वी नो दैट, हमको ये पता है कि सर जो SN होता है वो n/2 ब्रैकेट में a प्लस an होता है। अच्छा यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि इस बार लास्ट टर्म है अपने पास में। तो लेकिन सर एक समस्या बहुत भयंकर आ चुकी है हमारे सामने। क्या? इधर देख दीदी सर, a भी हमारे पास है, an भी हमारे पास है, प्लस के बारे में भी हम थोड़ा कुछ जानते हैं, दो से भी हमारी अच्छी दोस्ती है, ये n कहाँ है? n तो है ही नहीं भाई। आप यहां से गिनते चलो 1 2 3 तो गिन लिए, ये 4 तो 4 ही टर्म्स थोड़ी ही है, बीच में डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब समुंदर बहुत बड़ा है ये। तो ये समुंदर के बीच में और कहां गए सारे के सारे? पिकनिक पे कहां चले गए? मतलब इस एन की वैल्यू कहां से पता करेंगे? तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस भाई साहब के पास जाना पड़ेगा। यही है मालिक जो एन बता सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मूले को याद रखना। nth टर्म ऑफ पेपी में n निकालना सिखाया था, वो इसी फॉर्मूले से सिखाया था। अब सुनो, ये आपकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि आपने भैया इसको 2 बार चाउमीन खिलाई है, 5.1 और 5.2 में। ये फुल आपके लिए अवेलेबल है 24 घंटे। बोले भाई को याद किया, अभी आपको n देते हैं। इसने तो क्या कर दिया, हाथ पसार दिए, n नहीं है मेरे पास, अपनी व्यवस्था खुद करके आए। और दीदी ज्यादा भी मजे मत ले, इधर देख, मेरे पे ध्यान रख बेटा, है ना? तेरे को सब हंसी भी आएगी, पढ़ेगी भी, चीजें भी समझ में आएगी। उधर कुछ मत देखे, इधर देख। फिर मेरी, मैं जब इधर उधर होता हूँ तो मस्त मजे मार, कोई दिक्कत नहीं। ये देगा n, कैसे देगा बताओ? an की वैल्यू आपके पास में है क्या? an क्या होता है? लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो लास्ट टर्म ऑफ एपी बेटा कितना है? 84। कितना है? 80। बताओ आपके पास इस a की वैल्यू है क्या? a है आपके पास में, कितना है बेटा? 7। 7 n है क्या? n की तो मातापूरी चल रही है, n नहीं है जब भी तो बेचारे को याद किया उधर। अच्छा d आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, तो d हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो भैया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भैया ये है 10.5, इसमें से माइनस कर देंगे 7। क्या माइनस कर देंगे? 7.5 में से 10, 7 हटाओ रे भैया, 10.5 में से 7 हटाओ, कितना बचेगा? 3.5 बचेगा। 3.5 बचेगा यार। चलो इस आधे को हटाओ थोड़ी देर के लिए, 10 में से 7 हटाओ, 10 - 7 कितना होता है? 3। फिर वो आधा और जोड़ दो जिसको हटाया, तो भैया 3.5 हो गए। कितने हो गए? चाहे तो इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे तो आप भैया इसको सोल्व कर सकते हो, 10 2 20, और ये कितना हो गया? 21/2, और फिर माइनस कर लो। लेकिन हम जनरल मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात है यार। 10.5 में से 7 हटाओगे, 3.5 बचेगा, 3.5। क्या बचेगा? अच्छा 3.5 को क्या लिखते हैं? 3.5 ऐसे लिखते हैं। लेकिन कभी भी मिक्स फ्रैक्शन कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि वो खुद आधा अधूरा है। वो क्या पूरी कैलकुलेशन देगा? तो उसको एक सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए ये दोनों तो मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर वाला क्या हो जाता है? तो 3 2 जा 6, और एक कितना हो गया? यानी कि आंसर आ गया 7/2। कितना आ गया? यानी कि इसका जो डी है वो हमारे लिए काम करेगा 7/2। क्या काम करेगा? अच्छा इसकी जगह हम लिख सकते हैं 7/2। क्या लिख सकते हैं? लो भैया, ये 84 है, ये प्लस का 7 इधर आके क्या होगा? ये हमारे पास में n-1 है, और इधर क्या हो जाएगा? 7/2। क्या हो जाएगा बताओ भैया? 84 में से 7, तो 7 बना किससे है? 4 + 3 से बना है, तो पहले तो 4 हटा दो, तो 84 में से 4 गया 80, फिर 3 और हटा दो 77। कितना आएगा? 77। ये हो गया भैया हमारे पास में 77। इधर हमारे पास में क्या है? n-1, और इधर क्या है? 7/2। अब ये 7/2 है ना, तो ये 7 तो है मल्टीप्लाई में, तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये तो क्या हो जाएगा? और ये जो है डिवाइड, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इधर हमारे पास क्या बनेगा? n-1। क्या बनेगा? ट्रांसफॉर्मेशन रूल, स्थानांतरण के नियम, प्लस उधर जाके, माइनस उधर आके, मल्टीप्लाई उधर जाके, डिवाइड उधर जाके। सीधी सी बात है, हंसते हुए आदमी के कान पे मारो, आप रोने लग गए। आपने मूड ही चेंज कर दिया बेचारे का। पहले इधर माइनस माइनस खेल रहा था, आपने बोला बॉर्डर के उधर जा, बोला अच्छा मैं प्लस बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? डेली रूटीन ही मैथमेटिक्स होती है, अगर ध्यान से समझो तो। बताओ रे भैया, 7 की टेबल में 77 11 टाइम, और 11 2 जा कितना हो गया?
ये माइनस भैया को इधर लाओगे तो मूड चेंज हो गया इसका। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये लो भैया एन जो आपको छिपा के दे रखा था इस क्वेश्चन में। इसीलिए क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को तो टेस्ट ही तो करना होता है, एग्जामिनर को तो ये एग्जामिन तो करना होता है कि सामने वाले को आता है कि नहीं आता। तो बताओ इस एक क्वेश्चन से ये तुम्हारे 5.1 से लेकर 5.3 की नॉलेज नहीं चेक कर रहा क्या? वो आपको एन भी चेक कर रहा है कि ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, और वो आपसे ये भी चेक कर रहा है। इसीलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आगे बात समझ में? अब आपको एन मिल चुका है, नाउ एन रिप्लेस दिस, यहां रिप्लेस कर दो भैया। करेंगे देखो, ये नंबर 1 पे लिखेंगे, ये नंबर 2 पे लिखेंगे। अब नंबर 3 वाला इधर बता रहा हूं, यानी कि अब हमारे पास में एन की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई भैया? 23 आ चुकी है। तो हम करेंगे 23 डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास 7 है और लास्ट हमारे पास क्या है 84। क्या है? अब तो सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। बताओ रे भैया 84 और 7 कितना हो गया? अच्छा 7 बना किससे है? 10 माइनस 3 से बना हुआ है। तो 84 में पहले 10 ऐड करो, तो 84 से 94। अब 94 में से 3 कम कर लो, 91। कितना आ गया? 90। और ये हमारे पास में कितना हो गया? 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 91। लो भैया ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? करोगे क्या मल्टीप्लाई? ये हमारे पास में है भैया 91 और ये हमारे पास में है 23। देखो क्या गजब की ट्रिक सिखाता हूं। इससे पहले तुम यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इट्स कॉल्ड अ वैदिक मैथमेटिक्स। देखो सबसे पहले हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 जा कितना हो गया? वो बीच में आप क्रॉस लगाते थे ना ऐसे, उससे बच जाओगे तुम, यानी कि बाईपास कर दोगे इसको। तो 9 2 जा कितना हो गया? 18। फिर उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तो एक चीज, जब एक ही लाइन थी तब तो सीधा ही लिख दिया, जब दो लाइन है तो दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो 9 3 जा कितना हो गया? 27। क्या हो गया? और 2 1 जा कितना हो गया? 2। तो 27 और 2 कितना हो गया? 29। उसको ऐसे लिखेंगे और फिर भैया फिर सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा? 3। यानी कि आंसर आया हमारे पास में 3 9 8 और 2 कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया भैया? 2। यानी कि आंसर हमारे पास में आ गया 2093। तो भैया ये हमारे पास में हो गया 2093 डिवाइडेड बाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऐसे मल्टीप्लाई करना सीखना। और भी अगर आप चाहते हो और भी सिखा दूंगा। ये 2 डिजिट का था और 3 डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट के भी होते हैं। इन मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत इजी होता है, क्योंकि 2 से लेकर 9 तक की टेबल सबको आती है, तो फटाफट ये हो जाती है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। चलो नोट कर लो। अब आपकी बुक में शायद इसका आंसर जो दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होगा। तो भैया डिवाइड कर लो, क्या ही दिक्कत है। इधर देखो डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आया? 2093। 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 1 जा 2। यहां से 0 आया, तो 0 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक नंबर और उतारना पड़ेगा, तो यहाँ सुपर 0 लग गई। तो ये कितना हो गया भैया? 2 4 जा 8 1 रिमाइंडर आ गया। यहां से क्या लिखेंगे? 3। ये 4 टाइम जाएगा, सॉरी 4 टाइम क्या, 2 6 जा 12 रिमाइंडर में कितना आएगा? 1। तो आंसर ये आ रहा होगा पीछे, ये आंसर आ रहा होगा। देखो 1046 डिवाइडेड बाई 1/2। कितना आंसर आ रहा है? 146 है ना। ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहां भी छोड़ोगे ना आंसर, तो एग्जामिनर की औकात नहीं नंबर काट ले। ये दोनों चीजें एक ही है। ये बिना जैकेट के, ये जैकेट पहन के आ गया, मैं क्या दिक्कत? ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आप में माथा फोड़ी है। इधर देखो, यहाँ एक ही वैल्यू क्या, अब सबकी नजर इधर होनी चाहिए। कोई कर रहा है वो भी इधर देखे, जिसका हो गया वो भी इधर देखे। तो एक ही वैल्यू तो आ गई 34। डी कितना आ गया? देखो भैया यहाँ, अरे इसमें से ये माइनस नहीं होता है, इसमें से ये माइनस होता है। अरे ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो हमेशा दूसरी में से पहली होगी, चाहे दूसरी छोटी क्यों ना हो। सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म माइनस होता है, तो 32 में से 34 माइनस होता है। अब नेचर ये कहता है, नेचर का मतलब प्रकृति ये कहती है कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी भी माइनस। तो भैया 32 में से 34 माइनस नहीं होता, तो 34 में से 32 कर लो। तो भैया 34 में से 32 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2। अब सुनो, अब फेस वैल्यू किसकी बड़ी है? कौन चेहरे से बड़ा दिख रहा है? 34 ना घर में किसकी चलती है? बड़े चेहरे वाले की।
दादाजी की, मम्मी जी की, इनकी चलती, तुम्हारी क्या चलती है? तो भैया इस वाले की चलेगी। और ये आदमी क्या है? नेगेटिव आदमी है, तो ये रिजल्ट भी कैसा देगा भैया? इस चीज को तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। 8th क्लास में आ चुके हो तुम, 8th क्या 10th क्लास में। अब हमारे पास में एन की वैल्यू नहीं है साहब, ए एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 10। कितनी है? तो ए एन की वैल्यू केवल ए एन भाई साहब बताएगा। तो भैया देखो रे यार, ए एन क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू यहाँ 10 दे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ 34 दे रखी है, एन हमारे पास है नहीं, डी हमने निकाला -2। ये 34 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 34 इक्वल टू में n-1, और ये कितना है 2। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 24। कितना आएगा? 34 में से 10 हटाओगे 24, वही माइनस। ये माइनस का 2 जो है इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इधर आ गया n-1। पहले तो माइनस माइनस क्या हो गए? 2 की टेबल में कितने टाइम जाएगा? अब ये माइनस का 1 इधर आएगा, तो 12 तो पहले से ही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। कितनी हो जाएगी? अब भैया आप इस फॉर्मूले में रखो ना बिंदास। तो हम रखेंगे भैया 13 डिवाइडेड बाई 2। क्या रखेंगे? 13 डिवाइडेड बाई 2। और आगे क्या चल रहा है भैया? a। तो a कितना है यहाँ पे? 34। उसके बाद में कितना है? 10। ये लो भैया, ये हमारे पास में है 13 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो गया? 44। इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 22। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 286। कितना आएगा? कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या तुम्हारे सोचने में है, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आज के ही अखबार में आई है, क्या आई है? न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? तो उसके अंदर आई है कि भैया 18 से लेकर 35 की जो यंगस्टर्स होते हैं, सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का। अब ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बताऊं कौन होता है? जिसमें दिमाग नहीं होता है। वो उधर से पूछ रहा है ओटीपी बता, और हाँ लो सर 1432, तो ओटीपी बता दोगे, 1 टाइम पासवर्ड, तो बैंक बैलेंस साफ ही होगा। दिमाग ही नहीं लगा रे कि भैया ओटीपी किसी को नहीं बताते। सरकार बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छापती है ओटीपी किसी को ना बताएं। उधर से वो मांग रहा है, तुम बता रहे हो, अल्लाह है साहब मैदान, बोलते हैं मेरे पैसे हो। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, दिमाग बिना तो कोई काम होगा नहीं। मैथमेटिकल चीज ही काम आती है भैया दिमाग को बढ़ाना। आगे जाके जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठोगे ना, तो उसके अंदर जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला आएगा, वो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला नहीं आएगा, फिर वो रीजनिंग पढ़ाने वाला आएगा। वहां आप रीजनिंग की क्लासेस लेने जाओगे, जिसको माइंडली एप्टीट्यूड कहते हैं। तो आप जब रीजनिंग की क्लास में बैठोगे तो वो पढ़ाएगा मैथमेटिक्स। तो उसको बोलोगे सर हम तो रीजनिंग की क्लास में आए। बोला बेटा वो तो 10th क्लास में मैथमेटिक्स थी, वो इधर आके माइंडली एप्टीट्यूड हो गया वो। मतलब मानसिक तर्क शक्ति, मन की तर्क शक्ति, दिमाग की तर्क शक्ति क्या कहलाती है? मैथमेटिक्स। छोटे बच्चों के लिए मैथमेटिक्स, बड़े बच्चों के लिए रीजनिंग या माइंडली एप्टीट्यूड्स। अगली बात समझ में? चलो भैया एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और करवा देते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी दिक्कत चल रही है इसमें। हाँ एक और करवा देते हैं। ये लो इधर देखो क्या हुआ। ये करवा देते हैं माइनस वाला। देखो इधर माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डैश 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 करके माइनस का 230। ये हमारे पास में एक एपी है। एपी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके की हो सकती है, बस हमको तो एक चीज ध्यान में रखना है, चाहे तो नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो भैया 8 में से 5 घटाओगे तो भी 3 आएगा, और 11 में से 8 घटाओगे तो भी कितना आएगा? वही 3 आएगा। समझ गए? ठीक है। सबसे पहले हमको चाहिए ए। क्या चाहिए? तो ये हो गया माइनस का 5। फिर चाहिए हमको भैया डी। क्या चाहिए? तो माइनस के 8 में से माइनस करना है माइनस का 5। ये नेगेटिव साइन तो भैया इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, 8 के आगे लगा हुआ है। हटा के दिखाओ 8, चांटा नहीं मार दे तो मेरे को बोल देना। ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसमें अपना कोई योगदान नहीं है। और ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है। आ गई बात समझ में? तो भैया ऐसे मत बोल देना सर ये लगा हुआ है ना, इसके साथ ये क्यों लगाया आपने? ये तो बेटा पर्सनल, ये अपनी प्रॉपर्टी है। और ये फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस रहा। अब सुनो भैया, ये हमारे पास में है -8। क्या है? और माइनस माइनस से मर्ज होके क्या बन जाता है? 90% बच्चे तो यही गलती करते हैं।
ये साइंस से खेलना नहीं आता उनको। वो बचपन से टीचर बड़ा बड़ा के थक जाता है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये क्यों होता है कभी पूछ लेना, ढंग से बता देंगे। प्लस प्लस ही क्यों होता है, माइनस माइनस ही क्यों होता है, प्लस माइनस ही क्यों होता है, माइनस प्लस माइनस ही क्यों होता है, सारी चीजें बता देंगे। अभी के लिए इतना देखो, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये हो गया भैया 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। बताओ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसका मतलब चलेगी प्रोसेस माइनस करने की। क्या करने की, तो भैया 8 में से 5 घटा दो, तो 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा। अब बताओ, वही चीज आ गई, फेस वैल्यू किसकी बड़ी है, तो 8 कौन सा है, नेगेटिव पर्सन, तो रिजल्ट भी क्या देगा, ये आ गया। इसीलिए बोलते हैं, मैंने बोला था अपनी क्लास के अंदर कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम 100% हो, तो 100% में से 80% तो भैया तुम्हारे मम्मी पापा के लक्षण है तुम में, और 20% तुम्हारे लक्षण है। हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, वो 80% तो भैया हमारे मम्मी पापा का अक्ष होते हैं हम। तो मम्मी पापा अपने जीवन में क्या गुल खिला के आए हैं, उसमें तो अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है। 20%, बड़ी हंसी आ रही है, गुल खिलाने का मतलब अपने बचपन में कुछ तो किया होगा, पढ़े होंगे कि नहीं पढ़ा, हमारा कंट्रोल था क्या, नहीं था ना, हमारा कंट्रोल था ही नहीं। जैसे एक वो बहुत बड़ा शायर है, उसकी तुमको चंद पंक्तियां सुनाता हूँ कि कल नई कोपले फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे, और नई घास के नए पटल पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच में नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं, और उनकी खुशी और लम्हों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं। इसलिए देखा करो, दादाजी लोग होते हैं ना, तुम्हारे बीच में कहा बोलते हैं करने दो रे करे। जब हम बचपन में कबड्डी खेलते थे तो ये डिस्टर्ब करने आए ही नहीं, आया थे क्या, तुम गए थे क्या दादाजी कबड्डी खेलने, तो दादाजी इधर से दाव मारो, नहीं आए ना। तो दादाजी ये बोल रहे हैं कि नई घास की नई पटल पर नए पांव उठलाएंगे, जब नए पांव उठलाएंगे, ये मेरे बीच में नहीं आए तो मैं इनके बीच में क्यों आऊं। लेकिन आए थे बेटा वो, उनके जीन आए थे तुम में, वो तो नहीं आए, लेकिन बाई जेनेटिक उनका डीएनए तुम में है। तो अगर वो, तो तुम भी है, अगर वो इंटेलिजेंट तो, लेकिन हम अपने 20% से इस 80% को कंट्रोल कर सकते हैं अगर अच्छे लक्षण हो तो। अच्छा, तो ये देखो भैया, नेगेटिव आदमी नेगेटिव डीएनए देखे जाएगा, क्या देखे जाएगा, तो माइनस का 3 यहाँ क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस। अच्छा, और क्या पूछ रहा है, एक हमारे पास एन की वैल्यू, एन होता लास्ट, तो लास्ट क्या दिख रहा है, तो माइनस का 230 हो गया। हमसे पूछा जा रहा है एसएन, और एसएन का अता पता ही नहीं क्या है, क्योंकि हमारे पास एन भी नहीं है। क्या नहीं है, मतलब ये गिनती यहां से चालू होके वहां जा रही है, हमको नहीं पता बीच में कितनी ट्रम्प्स है। ट्रम्प बताने वाला एक ही आदमी है, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। गजब आदमी है, कभी इसके बारे में बताएंगे, लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। ए प्लस में एन माइनस वन, ये इतना पता होना चाहिए। वैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के आसपास के लोग जो हमको इम्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे आसपास के पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा पड़ोसी नहीं है, फिर भी हमको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश वही है, ऐसा वो मानता है। क्योंकि क्योंकि ईरान ने उसकी लंका लगा रखी है। चैन जी, तुम आराम समझते हो, लगा रखी है ना। इस आदमी ने अभी 20 दिन पहले से बोला था कि हम युद्ध रोक रहे हैं, आराम से घरों में जाके सो। ईरान वाले सोए ही थे कि बम फोड़ दिए उधर जाके, मतलब अपनी बात पे नहीं है, तो ताकतवर क्या हुआ। उनको लगता है कि वो ताकतवर है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश कोई है तो वो भारत है। क्या है, क्योंकि उसमें तुम जो रहते हो। अच्छा, एन कितना है भैया, माइनस का 230 कितना है, ए क्या है यहाँ पे दीदी, ए क्या है, तो दीदी तेज तो बोल थोड़ी, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, बताओ रे, माइनस का 230 है, ये माइनस वाले भैया को इधर लाओगे तो इधर n-1, और इधर कितना हो जाएगा, -3। बताओ रे, 230 में से 5 हटाओगे 225, माइनस का 225, ये -3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके, तो माइनस से माइनस, इधर बना n-1, क्या बना, इक्वल टू, इधर चिपका दो। अच्छा, 3 की टेबल में कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 3 7 जा 21, एक बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 75 हो गया। ये माइनस वाला इधर आके +1 हो गया, इधर हो गया n, तो n की वैल्यू आ गई 76। क्या आ गई, मतलब ये जो काउंटिंग चल रही है ना, ये 76 काउंटिंग है। कितनी है, अब हमको पूछा गया है एस एन, तो एस एन की वैल्यू हम निकाल चुके, कितना, 76।
ये लो भैया, n कितना आ गया 76 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास में -5 है और लास्ट टर्म हमारे पास में माइनस का 230 है। ये लो भैया, ये माइनस इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, छेड़ेंगे नहीं भैया। ये प्लस हमारे फॉर्मूले में आता है भैया, आता है ना, फॉर्मूले में लिखवा रखा है ना, एस एन की वैल्यू क्या होती है n/2, a प्लस में ये वाला प्लस वो प्लस है। अब इधर देखो भैया, 2 की टेबल में जाने दो। 70 का आधा कितना होता है 35, और 6 का आधा कितना होता है 3, तो 35 और 3 कितना हो गया 38। मतलब इसका आंसर आ गया 38। कितना आ गया? डिवाइड करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, बस शर्त यह है कि आपको ये पता चल जाए कि डिवाइड किसको करना है, ये बना किससे। जैसे भारत को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमको ये पता चल जाए कि तो भारत भैया राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इससे बना हुआ है, फूट डलवा दो वैसे टूट जाएगा। तो इनमें फूट डलवा दी पहले। 76 को हमने बोला 70 और 6, 70 और 6, पहले 70 का हाफ मारो 35, फिर 6 का हाफ मारो 3, दोनों को जोड़ दो आंसर। इसको कहती है वैदिक मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं? गजब की थे हमारे पूर्वज। आगे देखो भैया, ये माइनस का 5 है, प्लस माइनस को मर्ज करके क्या करेगा? प्लस माइनस माइनस होता है। ये हो गया भैया 230। कितना हो गया? अब माइनस वाला नंबर माइनस वाले नंबर में जुड़ता है हमेशा। नेगेटिव आदमी दूसरे नेगेटिव आदमी से जुड़ेगा तो बम ही फोड़ेगा। आतंकवादी आतंकवादी के साथ मिलकर आतंक ही फैलाएगा। तो भैया जोड़ दो इन दोनों आतंकवादियों को। 38 इधर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 235। क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या मल्टीप्लाई? सबसे पहले तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो, देखे करके दिखाओ, इतना छोटा सा तो काम करके दिखाओ। तनु दीदी मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तनु दीदी तो ऐसे देख रही है मेरी तरफ, पता नहीं क्या ही समझा दिया। 29 वो तो माइनस का ही है, 2930 माइनस, यही आ रहा है कि पीछे देखो आंसर चेक करो, देखे एक बार आंसर चेक कर लेने में फायदा है, नहीं कई बार गड़बड़ हो जाए। क्या आएगा? 8930, 8930, 8 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये है, ज्यादा माथापुरी करनी नहीं पड़ी। छाप लो भैया फटाफट, 8930 है ये, 8930। सबसे पहले ये वाला नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ऊपर वाला नोट। हाँ पीछे समझ में आया क्या? अरे खाली नोट चिपका के मत जाना इधर से, कॉपी पेस्ट करने मत आया करो यार, समझने आया करो। नहीं आता है मैंने आपको बता दिया, आप मेरे को पर्सनली बुला के पूछ सकते हो कि गुरुजी हमको बता के जाओ, बाद में माथाफोड़ी कर रहा हूँ उधर जाके, पहले इधर तो समझा के जाओ, मैं समझाऊंगा। लेकिन खाली इधर नोट कर लिया, ये तो स्कूल वाला काम हो गया, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। कल हम इससे आगे के टॉपिक्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज, तो अलग अलग क्वेश्चंस है, आराम से इसको कंक्लूड करेंगे। आज क्या है? थर्सडे। कल क्या है? फ्राइडे। जितना पढ़ा दिया गया है उसका टेस्ट होगा सैटरडे को। आ गई बात समझ में? हाँ, जो नए बच्चे उनका टेस्ट नहीं होगा, जो 5.1 से मेरे से पढ़ रहे हैं उसी का टेस्ट होगा, है ना। जो ऐसे आज ही आए उनका तो क्या ही टेस्ट लेंगे, वो तो खुद मेरा टेस्ट ले रहे हैं आज बैठ के, किसको रखना है कि नहीं रखना, है ना। डोंट वरी, ये सब समझता हूँ मैं, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। किसी स्कूल में जाते ना, फर्स्ट डेमो मारना, तो बच्चा देखता आज इसके मजे से मजे लेंगे, हम उनके मजे ले आते हैं, हमको पहली बार थोड़ा ना जा रहे हैं पढ़ाने। बच्चों की है, हम भी ऐसे ही करते थे पहले। मैं तो इतना खुरापति था कि टीचर आके बोलते ना क्या नाम है, तो जैसे मेरा नाम गुरु प्रसाद है तो मैं उसको बताता था संजय गांधी। फिर वो इसका नाम, फिर सारे बच्चे हंसते थे, फिर वो टीचर बोलता तेरा क्या नाम? मेरे संजय गांधी। फिर वो बता देते टीचर सर इसका नाम तो गुरु प्रसाद है। तो वो टीचर मेरे को बाहर खड़ा करता था, चल पहले ही दिन मजे ले रहा है। मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए आए वो हमारे माइंड में होना चाहिए। स्कूल जा रहे हो, मस्त 6 घंटे में से 3 घंटे मजे करो, 3 घंटे पढ़ के भी हो। यहाँ आप 2 घंटे आ रहे हो, मजे मारो 1-1.5 घंटा, वो 1-1.5 घंटा क्या आधे घंटा, लेकिन 1-1.5 घंटा पढ़ के भी जाओ। आ गई बात समझ में? आज की क्लास यही एंड करते हैं, हंसते मुस्कुराते हो घर जाओ, कल फिर से लौट के आना।